गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतनी देरी में मैंने 24 तारीख को बोला था वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन कुछ पर्सनल वजह की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मैं आज कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम सुधांशु है। मेरा ड्रीम है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूँ और उसके लिए यूट्यूब एक बेस्ट सोर्स है जिसे मैंने चुना है। इसके ज़रिए मैं पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। इस हम मैथ क्लास में मेरे इस चैनल पे एसएन पाठशाला में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ, ये जो क्लास चलाने वाले हैं इसमें हम एनसीईआरटी के साथ साथ उड़ीसा के एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो स्टेट का मैथमेटिक्स है उसको भी हम कवर करेंगे। दोनों चीज़ को साथ साथ कवर करके चलेंगे। तो आज की जो मैथ टॉपिक है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। उसमें हम शुरुआत करेंगे स्टेटमेंट से। चलते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कौन है? स्टेटमेंट क्या एक्चुअली स्टेटमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? या स्टेटमेंट एक ऐसा एक सेंटेंस है, ऐसा एक डाटा है, ऐसा एक वाक्य है जिसके जिसको आप अपने लॉजिक के जरिए आप उसको प्रूव कर सको। आप उसको प्रूव कर सको कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जो वाक्य कहा गया है, जो तथ्य आपको दिया गया है, जो डाटा आपको ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ସତ କି ମିଛ ଆପଣ ତାକୁ ଲଜିକ୍ ଲଗାଇ ନିଜର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଲଗାଇ ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡାଟା ଲଗାଇ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲଜିକ୍, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନିଂ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ତର୍କ ମାନେ ଯୁକ୍ତତର୍କ ଲଗାଇ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସିମ୍ପଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ स्टेटमेंट जो इंग्लिश भाषा में स्टेटमेंट कहुचे। स्टेटमेंट इज व्हाट व्हिच इज कॉमन लॉजिकल रीजनिंग। स्टेटमेंट वो होता है जिसमें कॉमन लॉजिकल रीजनिंग रहता है। यानी कि वो ये कहता है कि स्टेटमेंट सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जिसमें आप अपना रीजनिंग लगा सकते हो, जिसमें रीजनिंग वैलिड होता है। आप अगर रीजनिंग लगाते हो तो वो स्टेटमेंट में वैलिड रीजन एक बियर करता है। अगर हम डेफिनेशन देखें, यदि हम डेफिनेशन देखिबा तो ए स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट जो होता है डिक्लेरेटिव, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो हम बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। हम ये भी जानते हैं कि जो भी स्टेटमेंट होता है इसका दो ही वैल्यू होता है, या तो वो सत्य है या असत्य है। ट्रू है यदि समय सत्य नहले भूल, ठीक नहले भूल। तो जो स्टेटमेंट तो केवल दुईटा हबो ना, यदि हबो ट्रू हबो नहले फॉल्स हबो। अगर ट्रू होगा नहीं तो फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। फिर आता है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन यानी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वही है प्रोपोजिशन। ट्रूथ वैल्यू, जो हम स्टेटमेंट को हम देखे हैं, जिसमें हम बात की है जिस स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होता है, ट्रूथ के लिए क्या वैल्यू होता है, हम क्या सिंबल उसमें यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट, मान लो कि उस स्टेटमेंट का नाम मैंने पी दिया, वो स्टेटमेंट अगर सत्य ट्रू है तो उसमें टी यूज़ करेंगे। यदि गोटे स्टेटमेंट हमारा ठीक हुए ताहले से आम लजिक लगेले तर्क जुक्ति मैंने रिजनिंग डाटा सब जितना आम दिमाग तर्क अच्छे, जिते आम रिजनिंग पावर अच्छे, आम रिजनिंग पावर लगे देखिले कि जो स्टेटमेंट दिया सेटा हूँ ठीक अच्छे। हम अपना रीजनिंग पावर की वजह से हम ये पता कर लिए कि जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो इसीलिए हम उसको टी असाइन किए। क्या असाइन किए? टी असाइन किए। यानी द स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन व्हिच इज ट्रू, then it is then its truth value is t. Otherwise it is f. If a statement is false then with truth value is f. अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है, भूल होता है, गलत होता है, तो वो स्टेटमेंट को हम एफ के जरिए हम सिंबलाइज करते हैं।
हमें देखो जो भूल है ना, हम 10 भूल थे, हम देखो एफ दबा। आज कुछ अभी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल, अर्थ इज ए प्लैनेट। ଆପଣ समझुଛନ୍ତି कि अर्थ इज, ଆପଣ याको इजीली प्रूव କରିପାରିବେ कि हाँ अर्थ इज ए प्लैनेट। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ इज ए प्लैनेट है। ये इसलिए हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं। हम अपना जो डाटा हम गेन किया अपने माइंड में, जो डाटा है उस डाटा पे हम ये फिट बैठता है कि हाँ अर्थ इज ए प्लैनेट, ये सही है। इसलिए हम इसका ट्रूथ वैल्यू क्या देंगे, टी देंगे। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी सही है। अपना रीजनिंग लगाए, ଆପଣ ମାନେ ନିଜର रीजनिंग लगेले और देख लीजिए हाँ এটা ठीक अच्छी। तो इसका हम ट्रूथ वैल्यू क्या देंगे, टी देंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, हम सबको पता है कि उड़ीसा, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि उड़ीसा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और दिल्ली किसका कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है। तो इसलिए तो पूरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसको ଏଥିଲାଗି ତ ଏ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଲା। ସେ କାହିଁ ଭୁଲ ହେଲା, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାपिଟାଲ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାपिଟାଲ। ତେଣୁ ଏଠି ट्रूथ वैल्यू कौन दबा हमें, तो इसलिए हम इसको ट्रूथ वैल्यू देंगे एफ। कनेक्टिव एंड कंपाउंड पोजीशन। कनेक्टिव और कंपाउंड पोजीशन क्या होता है, कनेक्टिव होता है जो कनेक्ट करके रखता है। कनेक्टिव সেইটা যে দুইটা মানে যে कनेक्ट करे, মানে दो से ज़्यादा जो सेंटेंस होता है उसको जो भी जोड़ के रखता है वो होता है कनेक्टिव्स। कनेक्टर से कनेक्टिव्स ମାନେ कनेक्ट जो कनेक्ट करुच्ची सी हूँ कनेक्टिव्स। कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन वो है जो दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना है एक शब्द, जो दोनों वाक्यों को जोड़ के रखता है। जैसे कि इफ, ओनली इफ एंड ओनली इफ, और एंड। ये जो सारे वो शब्द हैं ये मेजर अहम भूमिका निभाते हैं अपने दो और मोर प्रोपोजिशन के बीच को जोड़ने के लिए। ये जो दुई जन शब्द अच्छी इफ, ओनली इफ, एंड, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟବଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ महत्वपूर्ण भूमिका ସେମାନେ निभाते। फिर आता है नेगेशन। एक्चुअली नेगेशन है क्या, अब नेगेशन की बात कहाँ से आता है। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया, तब बोलोगे हाँ या ना, दो में ही जवाब दोगे। अभी तो हाँ ना तो नहीं हो सकता ना, दोनों नहीं हो सकता। तो बहुत है, मैंने पूछा वो स्टेटमेंट, आपने ना किया, मैंने खाना नहीं खाया। जो ये खाना नहीं खाया ये होता है उसका अपोजिट वाला, खाना खाना और ना खाना दोनों अलग अलग है ना। खाइबा खाइबा ଆଉ ହେଉଛି ଖାଇବା ନ ଖାଇବା, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ। ତ ସେଇଠୁ ଏ ଯେଉଁ ନା ଖାନା ନ ଖାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, नेगेशन କାହାର, ଖାଇବାର। ठीक ସେମିତି अगर कोई स्टेटमेंट पी होता है, अगर कोई स्टेटमेंट पी होता है और हम उसमें नॉट लगा देते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो नया स्टेटमेंट आएगा उसको हम नेगेशन ऑफ पी बोलेंगे। ଯଦି କୌଣସି स्टेटमेंट पी, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ स्टेटमेंट पी କହିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସେଇ स्टेटमेंट ଆମେ ନଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, ताहले से स्टेटमेंट कौन है, नेगेशन ऑफ पी। जैसे कि 2+3=5, हमको ये पता है बचपन से हम सीख के आए हैं कि 2 जोड़ा 3, 2 से 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 रे 3 मिसे तो 5 आसिबो। तो उसका नेगेशन क्या होगा, उसका गलत यानी नेगेटिव क्या होगा, उसका गलत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। अरे भाई जब 5 होगा तो सही है, जब 5 नहीं होगा तो गलत है। तो नेगेशन पी हो जाएगा क्या, तो नेगेशन पी कौन होगा ना, 2+3 इज नॉट इक्वल टू 5, वो 5 नहीं होगा। तो इसी नेगेशन बेस कर हम एक्सियम देखेंगे, एक्सियम फॉर नेगेशन। इसमें हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी चेंज होता है, स्टेटमेंट का आकार चेंज होता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा ट्रू होगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन क्या होगा, इसका हम बात करेंगे। यारी ऊपर आम बात करवा माने कथा चर्चा करवा कि ये कौन हम। For any statement P is true, the negation of P is false, and if P is false, the negation of P is true। जेकोसी गोटे अगर कोई भी स्टेटमेंट है P, तो उस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा, अगर P ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, उसका अपोजिट। माने जदि गोटे स्टेटमेंट P अच्छी तार नेगेशन आम केମିତି जानिबा, नेगेशन कौन हो तार अपोजिट नहीं नब। यदि P ट्रू
ट्रू अच्छी तो नेगेटिव नेगेशन फॉल्स ही पी फॉल्स नेगेशन ट्रू ही अब नेगेशन टेबल देखेंगे किस तरह से टेबल बनता है नेगेशन का। पी अगर पहला स्टेटमेंट पी है, पी जो है पी एक स्टेटमेंट है, ये नेगेशन पी है। अगर पी ट्रू होता है, पी क्या होता है ट्रू होता है, तो नेगेशन फॉल्स हो जाएगा। ऐसे कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है बाय डेफिनेशन। अगर पी पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन क्या हो जाएगा ट्रू। जैसे कि मान लो कि दिल्ली उड़ीसा का कैपिटल नहीं है, तो इसका ट्रू नेगेशन क्या हो जाएगा, दिल्ली उड़ीसा कैपिटल तो नॉट हटा दीजिए। सॉरी मैंने गलत कह दिया। जो मान ले भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल नहीं है, ये फॉल्स हो गया। दिल्ली भुवनेश्वर उड़ीसा कैपिटल नहीं, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो उसका नेगेशन हटा दीजिए, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक उस तरह से दिल्ली इंडिया का कैपिटल नहीं है, मैंने स्टेटमेंट का फॉल्स स्टेटमेंट लिया कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल नहीं है, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर पेशेंस, मेरे क्लास को सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलिए नहीं। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल हम पढ़ेंगे कंजक्शन क्या होता है और उसका रियल लाइफ के साथ क्या जुड़ा होता है। थैंक यू।